स्वागत है आप सभी को आज के इस सेशन में। क्या आप जानते हैं प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत में सबसे बड़ी सोने की खान किस राज्य में है? और भी कुछ क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में पूछूंगा, कुछ प्रश्न जो होगा आपके लिए। अगर आपको उन प्रश्नों का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। पोंगल त्योहार प्रत्येक वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि 3 से 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है और यह एक कृषि से संबंधित त्योहार है। क्या होता है, इस समय फसल कट के नए नए आगे होते हैं, तो उस खुशी में किसान इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, सेम टू सेम वैसा ही ये त्योहार है। इसमें सूर्य भगवान की भी पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जो आप इमारत देख रहे हैं इसे गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। यह एक बंदरगाह पे बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 26 मीटर है। यह एक पर्यटक स्थल भी बन चुका है। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सांझ का तारा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वी, बुध, शुक्र या फिर मंगल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार। शुक्र ग्रह को भोर और सांझ दोनों का ही तारा कहा जाता है। ये जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सोने की खान किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर बिहार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे बड़ी सोने की खान है, इसका नाम है कोलार खान। अगर आप केजीएफ फिल्म देखे होंगे तो उसमें इस चीज को बताया गया है, उसमें जो सोने की खान दिखाई गई है वही कोलार खान है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1884, 1885, 1858 या फिर 1857। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1885। सन 1885 में 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी, 1885। अगला प्रश्न है, लंदन किसकी राजधानी है? आपके ऑप्शंस हैं रूस, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड। लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु जरूरी है? आपके ऑप्शंस हैं 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 45 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति बनने हेतु मिनिमम आयु जो होनी चाहिए 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 वर्ष। वर्तमान समय की जो भारत के राष्ट्रपति है उनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस भगवान का मंदिर है? आपके ऑप्शंस हैं शिव, सूर्य, ब्रह्मा या फिर कृष्ण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सूर्य। कोणार्क मंदिर जो है सूर्य भगवान का मंदिर है, जो कि उड़ीसा में है और हम इस मंदिर को सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सूर्य। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं घास उत्पादन से, सब्जी उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फिर दुग्ध उत्पादन से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, गुजरात। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, जो कि शिव भगवान की मंदिर है। इसमें शिव भगवान की पूजा की जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? आपके ऑप्शन है 1910, 1912, 1947 या फिर 1911। देखिए, वर्ष 1911 में यह घोषणा की गई कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई जाएगी, पर यह 1931 में हुआ। 1931 में दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में अपनाया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर 1911 होगा। अगर 1931 रहता है तो 1931 भी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इससे पहले बात की तो इससे पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, ओणम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, केरल।
केरल में प्रत्येक वर्ष सावन मास में ओणम त्योहार मनाया जाता है, जो कि ये त्योहार 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल, जहाँ पे ओणम त्योहार प्रत्येक वर्ष सावन मास में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफी का उत्पादन अधिकतम कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक। भारत में कर्नाटक राज्य में अधिकतम कॉफी का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार रेल कब चली थी? आपके ऑप्शन हैं 1885 में, 1853 में, 1852 में या फिर 1850 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल भारत में चलाई गई थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 34 किलोमीटर तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1853। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है पांचवा, दूसरा, तीसरा या फिर पहला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी पहला। जैसा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे अधिक से अधिक पशुपालन भी किया जाता है, तो ऑब्वियसली दूध भी अधिक मात्रा में उत्पादन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पहला। अब जो कुछ प्रश्न है वो है आपके लिए, अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखें। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र, यमुना, नील या फिर गंगा। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो उत्तर जरूर लिखें। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के मुद्रा को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं येन, डॉलर, टका या फिर रुपया। अगर आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर लिखें। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।